जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार चुनाव है। कन्हैया कुमार को अपने लिए जगह बनानी है, सेटिंग करनी है, टिकट लेना है। इसीलिए आजकल मीडिया में खूब दिख रहे हैं। पार्टी में तो भाव नहीं मिल पा रहा है, बिहार में तो कांग्रेस नहीं पूछ रही है, लेकिन इंटरव्यू इस तरह आजकल दे रहे हैं जैसे बिहार में कांग्रेस के सीएम का चेहरा हो। तेजस्वी यादव इतना मीडिया में नजर नहीं आ रहे जितना कन्हैया कुमार कभी न्यूज चैनल पर, कभी अखबार पर इंटरव्यू आ रहे हैं। अब सोच रहे हैं कि ताकि मीडिया में बने रहे, जिससे कि पार्टी के नेताओं को नजर आ जाए। अब ऐसे तो कोई देख नहीं रहा है उन्हें, लेकिन देखिए, अब मीडिया में आने की और इंटरव्यू देने की जो स्ट्रैटेजी होती है वो तो आपका फैसला है कि आप जा रहे हैं इंटरव्यू में, लेकिन सवाल क्या होंगे ये आपका फैसला नहीं होता है। सवाल तो आपसे पत्रकार पूछेगा और कितने आपके पसंद के सवाल पूछ लेगा। इसीलिए कन्हैया कुमार के सामने जो आजकल वो इंटरव्यू दे रहे हैं उसमें कुछ ऐसे सवाल आ रहे हैं जिससे कन्हैया कुमार की मुश्किल बढ़ गई है। उनसे जवाब देते नहीं बनता, बेइज्जती का सामना करना पड़ता है, फजीहत होती है, चाहे इंटरव्यू के दौरान या इंटरव्यू के बाद, जब उनके जवाबों पर विवाद खड़ा होता है, सवाल खड़े होते हैं। कई बार तो वो बगले झांकने लगते हैं, ऐसे ऐसे सवाल उनके सामने आते हैं। वैसे तो वो खुद को बहुत हाजिर जवाब मानते हैं, इस तरह से मीडिया में अपना पोस्चरिंग भी करते हैं, लेकिन ऐसे 5 सवाल उनके सामने आए जिससे कन्हैया कुमार के लिए जवाब देना मुश्किल हुआ। और ये 5 सवाल किसी एक जगह के नहीं है, ये सवाल अलग अलग जगहों पर उनसे पूछे जा रहे हैं, एक से ज्यादा जगह भी पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, और कन्हैया कुमार के लिए जवाब तो मुश्किल होता ही है इनका। देखिए, पहला सवाल जो कन्हैया कुमार से अक्सर पूछा जा रहा है वो है राजद का भ्रष्टाचार। लालू यादव को मिली हुई सजा, तेजस्वी पर चल रहे केस, ये सवाल इनसे खूब पूछे जा रहे हैं। अभी लालू यादव को लेकर कोर्ट ने उनके विरोध में एक फैसला भी हुआ है और उनके स्टे लगाने की मांग को खारिज कर दिया गया है। अब इसके बाद जब कन्हैया इंटरव्यू में गए तो उनसे एक जगह पूछा गया, न्यूज 24 के इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आपको लालू यादव को सजा मिली है, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई है, दोषी माना है, तो भ्रष्टाचार को लेकर लालू यादव के आप क्या कहते हैं उसे? तो उनका कहना था कि लालू यादव को भ्रष्टाचारी कहना सही नहीं है। अभी कन्हैया कुमार के शब्द हैं कि लालू यादव को भ्रष्टाचारी कहना बिल्कुल सही नहीं है। तो उनसे एंकर ने पूछा कि अब उनको कोर्ट ने दोषी माना है, सजा मिली है, तो उन्होंने कहा कि सजा तो भगत सिंह को भी मिली थी, शहीद भगत सिंह को भी कोर्ट ने दोषी माना था, सजा मिली थी, उन्हें फांसी हुई थी। अब उनकी तुलना देखिए। अब इस बयान के बाद बीजेपी ने कन्हैया कुमार और कांग्रेस को घेर लिया कि आप ये किस तरह के बयान दे रहे हैं। भगत सिंह की तुलना आप लालू यादव से कर रहे हैं। भगत सिंह को जो सजा मिली थी वो देशभक्ति के लिए मिली थी, और लालू यादव को जो सजा मिली है वो चारा घोटाले के लिए मिली है। क्या आप किसके दो, कौन से लोगों को आप जो है एक ही पड़ले पर रख रहे हैं? और इस पर सवाल हुए कांग्रेस से, ये कन्हैया कुमार के बयान पर चर्चा हुई और इस पर सवाल उठे हैं। कन्हैया कुमार चापलूसी करते करते कितने भी गिर जा रहे हैं। आजकल वो राजद की तेजस्वी यादव की खूब चापलूसी में लगे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव अगर हाँ नहीं बोलेंगे तो टिकट तो मिलेगा नहीं, कांग्रेस उनके लिए लड़ने वाली नहीं है। अब तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की बात आई थी तो उन्होंने कह दिया था हाँ, सबसे बड़ी पार्टी के नेता सीएम बनेंगे चुनाव के बाद, जबकि ये बयान ना तो कृष्णा लगुरु जो प्रभारी है उन्होंने दिया है, ना ही राजेश राम जो अध्यक्ष है उन्होंने दिया है। कन्हैया कुमार, जिन्हें महागठबंधन की एक बैठक में शामिल नहीं किया जाता, कांग्रेस की बैठक में भी शामिल नहीं किया जाता, बिहार को लेकर जो बैठक होती है, और वो बयान दे रहे हैं कि हाँ, जो पार्टी बड़ी होगी उसके नेता मुख्यमंत्री बनेंगे। अब ये तो साफ है कि राजद ही बड़ी होगी अगर विपक्ष जीतता है तो। और उधर उन्होंने तेजस्वी यादव की चापलूसी की, अब यहाँ लालू यादव की चापलूसी कर दी। तो दिख रहा है कि किस तरह से राजद की चापलूसी में लगे हैं और चापलूसी करते करते वो फंस जाते हैं। दूसरा सवाल जो उनसे कई जगह पूछा जाता है, आपका टिकट, क्या आपको पार्टी से टिकट मिलेगा? अब कन्हैया कुमार के लिए इस पे जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था और उन्होंने कहा कि ये तो पार्टी की मर्जी है कि वो टिकट दे या ना दे, देगी तो हम चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो पार्टी का दरवाजा खोलना बंद करने का काम करेंगे, यानी दरबान का काम करेंगे। अब कन्हैया कुमार को इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि उन्हें टिकट मिलेगा। यहाँ समस्या उनके लिए हो गई, ये जवाब देना उनके लिए मुश्किल हो गया था कि वो क्या कहें, क्योंकि वो कह ही नहीं सकते कि उनको टिकट मिलेगा, वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि बिहार में नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है उनके सामने और कांग्रेस उन्हें अंदर घुसने नहीं देती तेजस्वी यादव के कारण। तो कन्हैया कुमार को जब भी टिकट का सवाल पूछा जाता है तो वो बगले ही झांकने लगते हैं,
उनको समझ नहीं आता है क्या जवाब दें, क्योंकि आप जो है आए क्यों थे कांग्रेस में? भाई गेट खोलने बंद करने का काम तो आप कम्युनिस्ट पार्टी में भी कर लेते, वहां तो आपको कम से कम बेगूसराय से टिकट तो दिया गया था, राजद के विरोध के बावजूद पार्टी ने आपको आगे बढ़ाया, आप कैडर से थे, लेकिन आपने पार्टी छोड़ दी और सोचा कि कांग्रेस की नाव पर सवार होंगे, तेजी से चल रही है तो हम भी तेजी से, हमारा करियर भी आगे बढ़ेगा। लेकिन कांग्रेस जो है उसकी हालत ऐसी है कि वो तेजस्वी यादव के यस नो पर चलती है। कांग्रेस राजद से अलग हो नहीं सकती है और कांग्रेस की इतनी कुवत नहीं है कि वो राजद से लड़ ले, इसलिए कन्हैया कुमार फंस जाते हैं। अब तरह तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। उनसे पूछा गया था इंडियन एक्सप्रेस के इंटरव्यू में भी कि आपने बेगूसराय से चुनाव लड़ा, वहां भी हार गए, दिल्ली से चुनाव लड़ा, आप वहां भी हार गए, तो आप जो है अपने आप को कहाँ देखते हैं इस राजनीति में? तो उन्होंने एक किस्मत वाली बात कह दी कि जेएनयू में मैं 2 चुनाव हारा था और एक उसके बाद तीसरा चुनाव जीता था। आप देखते हैं कि यहाँ पर मैं 2 चुनाव के बाद कब मुझे जीत मिलती है। लेकिन आप पार्टी बदल बदल कर भी हार रहे हैं, किस्मत की बात नहीं है। आप बताएं ना कि क्या दिक्कत है? आप जो घूम घूम कर पूरे देश में चुनाव लड़ेंगे क्या कांग्रेस से? आपने पहले बिहार में चुनाव लड़ा, फिर दिल्ली आ गए, अब क्या फिर कर्नाटक और क्या फिर वायनाड जाएंगे, केरल जाएंगे चुनाव लड़ने के लिए? यहाँ आपकी स्ट्रैटेजी की बात है कि आप बिहार में अगर पहला चुनाव लड़े थे, कम्युनिस्ट पार्टी से लड़े थे, तो उसमें बने रहते, वही काम करते, अपनी एक पहचान बनाते, तुरंत कांग्रेस में जंप कर लिया, कूद लगा ली और अब जो है फंस गए हो और इस पर जवाब नहीं देंगे, जवाब को घुमाने की कोशिश करेंगे। अब कन्हैया कुमार से एक सवाल पूछा जा रहा है कि आपको मंच पर जगह नहीं मिली, कांग्रेस आपको महत्व नहीं दे रही है, आपने वहां पर पलायन यात्रा शुरू की थी लेकिन वो भी बीच में छोड़नी पड़ी, राहुल गांधी जब आते हैं तभी आप नजर आते हैं, वो भी पीछे पीछे, ज्यादा मीडिया में हाईलाइट नहीं होते हैं, मंच पर आपको चढ़ने नहीं दिया गया राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ। अब इस पर तो जवाब ही बड़ा मुश्किल है कन्हैया कुमार से, वो जवाब ही नहीं दे पाते हैं इस पर, क्योंकि उनकी हालत तो ऐसी कि पप्पू यादव जितना भी नहीं बोल पाते, बस कहने को इतना ही रहता है कि बस कि पार्टी का कार्यक्रम था, पार्टी की अपनी जिम्मेदारियां थी, उन जिम्मेदारियों को हम निभा रहे थे। कन्हैया कुमार के लिए बस यही वो बोल पाते हैं इस सवाल पर। वो पप्पू यादव कम से कम ये तो बोल रहे हैं कि मुझे चोट लगी है पीठ में, मुझे चढ़ने नहीं दिया तो मेरे चोट लग गई, उतारा गया इस तरह से। ऐसा नहीं कि तेजस्वी और कांग्रेस के खिलाफ बोल देते हैं, लेकिन शिकायत तो कर रहे हैं। कन्हैया कुमार तो चुप्पी साध लेते हैं और उनके पास इसका जवाब नहीं होता। ये कन्हैया कुमार के लिए सबसे मुश्किल सवाल है और ये हर कोई नहीं पूछ रहा है, क्योंकि एक कैविएट लगा देते होंगे कि ये वैसे सवाल नहीं करना कठिन वाले जिनमें इनकी जो असली स्थिति है कांग्रेस में वो दिख जाए। तो कन्हैया कुमार ऐसे सवालों से भाग भी रहे हैं जहां पर ये दिख रहा है कि कांग्रेस उनसे हकीकत उनके सामने लाई जा रही है। वो बड़े झंडा लेकर पुरोधा बनकर आजकल है मैदान में कि मैं ही बिहार कांग्रेस का सारा सिरमौर हूं और मैं ही देख रहा हूं, सिपह सालार बने हुए घूम रहे हैं। आप उनके इंटरव्यूज देखिए, बिहार पर ज्ञान देंगे, कांग्रेस पर ज्ञान देंगे, जब बोलेंगे खूब, लेकिन उनसे कोई जब ये पूछ रहा है कि बिहार में कांग्रेस ही आपको अंदर नहीं ले रही है, आपको मौका नहीं दे रही है, तो आपके ये सब करने का फायदा क्या है? बिहार के लोगों के सामने आपको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। कन्हैया कुमार की मुश्किलें तो ऐसी ही हैं, इसीलिए वो माहौल बना रहे हैं। और देखिए उनसे एक और चीज पूछी जाती है, चौथी चीज, पार्टी से छोड़ने वाले नेता, पार्टी बदलने वाले नेताओं पर, कि कई लोग कांग्रेस, कई नेता कांग्रेस पार्टी छोड़कर चले गए हैं और ये सिर्फ एकाध राज्य में नहीं, ये देश भर में चल रहा है। कांग्रेस के नेता छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, चाहे भाजपा में, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी में, चाहे केरल में एलडीएफ में, लेकिन जाना लगा हुआ है। अब ऐसे छोड़ने वाले नेताओं के लिए वैसे तो कांग्रेस, कन्हैया कुमार कहते हैं कि ये तो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, भाजपा दूसरे नेताओं को छीन लेती है, विधायक तोड़ लेती है, सत्ता से हटाने की कोशिश करती है, चुनाव परिणाम बदलने की कोशिश करती है, ऐसे तो ये सब बातें बोलते हैं। लेकिन कन्हैया कुमार से इसके बाद उन्हीं के ऊपर सवाल हो जाता है कि भाई आप भी तो पार्टी छोड़कर आए हैं, आप भी तो कम्युनिस्ट पार्टी से थे और आपने पार्टी बदल ली, आप तो उसे मां कहते हैं उस पार्टी को, कैडर थे आप, लेकिन आपने बदल लिया। तो फिर इनका जवाब क्या होता है? इंडियन एक्सप्रेस में इन्होंने जवाब यही दिया है कि मैंने पार्टी बदली है लेकिन विचारधारा नहीं बदली। लेफ्ट की, कांग्रेस की विचारधारा एक है। अब विचारधारा तो भाजपा की, शिंदे, उद्धव ठाकरे की एक ही है, हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता जब छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं तो क्या उद्धव ठाकरे को परेशानी नहीं हो रही है? क्या वो उन नेताओं से नाराज नहीं है? विचारधारा एक होने से पार्टियां एक तो नहीं हो जाती हैं। आज आप अगर कांग्रेस छोड़कर चले जाओ लेफ्ट पार्टी में, तो क्या कांग्रेस से आपको गालियां नहीं पड़ेंगी? आपको इतना मौका तो उसने भी दिया है कांग्रेस ने। तो ये सब बचाव वाली बातें होती हैं, जिनमें आप दूसरों के लिए अलग स्टैंडर्ड रखोगे और अपने लिए अलग स्टैंडर्ड रखोगे,
कि दूसरा अगर किसी पार्टी में जा रहा है तो वो लोकतंत्र को खतरा है। अगर आपके विधायक आपके साथ नहीं रहना चाह रहे हैं, उद्धव ठाकरे के विधायक उनके साथ नहीं रहना चाहते थे, शिंदे के साथ चले गए, कर्नाटक में भी ऐसा हुआ था, या ज्योतिरादित्य सिंधिया कई विधायकों को लेकर गए, तो वो आपको लोकतंत्र पे खतरा लगता है। लेकिन जब आप कोई पार्टी छोड़कर आते हैं तो वो आपको आइडियोलॉजिकली बड़ा सही लगता है कि कांग्रेस को बचाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ कन्हैया कुमार का दोहरा रवैया दिखता है। अब देखिए, उनसे एक और सवाल पूछा जाता है, वो नया सवाल है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने भी नई नई तारीफ की है उनकी कि कन्हैया कुमार तो बड़े प्रभावशाली नेता हैं और उनको जो है राजद उनसे डरती है, चुनौती बन गए हैं राजद के लिए, इसलिए उन्हें उनके साथ बिहार में इस तरह का दुर्व्यवहार किया जाता है। और ये तब उन्होंने ये तारीफ की थी प्रशांत किशोर ने, जब कन्हैया कुमार को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ गाड़ी पर चढ़ने नहीं दिया गया था। तो उन्होंने कहा था कि बहुत प्रतिभाशाली नेता है, प्रभावी नेता है। अब प्रशांत किशोर को भी बड़े नेताओं की जरूरत है अपनी पार्टी में, कम से कम चेहरे की, बड़े नेता ना भी हो तो कन्हैया कुमार एक चेहरा है, मोदी विरोध का चेहरा है, और प्रशांत किशोर भी अभी नई नई पार्टी उन्होंने बनाई है, तो उन्हें भी चेहरे चाहिए। मनीष कश्यप को उन्होंने लिया बीजेपी से, और उनकी कोई ऐसी विचारधारा तो इस वक्त है नहीं कि भाजपा विरोधी या कांग्रेस विरोधी, सब केजरीवाल जैसी स्थिति है उनकी कि कोई ऐसी एक विचारधारा नहीं है। तो वो विकास की बात करते हुए वो चल रहे हैं, जहां पर पहुंचेंगे उसके हिसाब से आगे चल के विचारधारा बनाएंगे। तो अभी उन्हें चेहरे की जरूरत है, तो उन चेहरों में उन्हें कन्हैया कुमार भी लगता है, इसीलिए कन्हैया कुमार पर एक तरह से डोरे डालने की बात भी हो रही है कि उन्हें अपनी पार्टी में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां कुछ भला नहीं होने वाला, यहाँ आ जाओ। अब जब कन्हैया कुमार से पूछा जा रहा है तो वो प्रशांत किशोर के इस ऑफर को या उनकी इस तारीफ को सीधे तौर पर खारिज नहीं कर रहे हैं, वो इसको उनका बयान, उनकी राय बता रहे हैं राजद को लेकर, जो उन्होंने कहा कि कन्हैया कुमार चुनौती बने हुए हैं, लेकिन कन्हैया कुमार सीधे सीधे खारिज नहीं कर रहे हैं। जबकि प्रशांत किशोर ऐसे नेता हैं जो दिन रात लालू यादव को भी उनके खिलाफ बोलते हैं, तेजस्वी के खिलाफ बोलते हैं, भ्रष्टाचार, जंगल राज की बात करते हैं, और यहाँ से कांग्रेस के खिलाफ भी बोलते हैं। लेकिन कन्हैया कुमार उनका विरोध नहीं कर पा रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने ये बोला तो उसके पीछे उनकी क्या मंशा रही होगी, क्या वो पार्टी में लड़ाई कराना चाहते हैं, आपस में जो है मनमुटाव पैदा करना चाहते हैं। तो इस तरह की हार्ड बातें वो प्रशांत किशोर के लिए नहीं बोलते हैं, और यहाँ से सवाल खड़ा हो जाता है उनके आगे की जो उनकी राय है उसे लेकर कि वो आगे क्या फैसला लेंगे अपनी राजनीति को लेकर। अब यहाँ कांग्रेसियों को भी शंका होने लगती है जब इस तरह के उनके जवाब सुनते हैं। तो कन्हैया कुमार के लिए ये कुछ सवाल है जो बड़े मुश्किल हो गए हैं, जो मीडिया में उनसे पूछे जाते हैं तो उनके पास जवाब नहीं होता है। कई बार तो चिड़चिड़ा भी जाते हैं, कई बार शर्मसार हो जाते हैं, आवाज धीमी हो जाती है। तो कन्हैया कुमार देखिए कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, राहुल गांधी के भी करीब रहने की कोशिश करते हैं, और वहां के प्रदेश अध्यक्ष, जो प्रदेश प्रभारी हैं, उनके साथ भी इनकी नजदीकियां हैं, लेकिन बात बन नहीं पा रही है। और यही स्थिति अगर रहती है तो फिर कन्हैया कुमार को विधायकी का टिकट मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और वो इसी तरह से बाहर से ही प्रचार करते रह जाएंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।